Today we will discuss about Open Office Base. बट इसे डिस्कस करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि टेबल बनाने का और उसका कॉमन टर्म क्या था, फील्ड था, रिपोर्ट था, क्वेरी था। आज हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा ऐप है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये डेटाबेस बनाते हैं। ऐसे नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन में नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था 2-4 सॉफ्टवेयर का, ओपन ऑफिस बेस, फिर से ओरेकल बताया था, एसक्यूएल बताया था। तो ये है ओपन ऑफिस बेस, जिसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा कैसे क्रिएट करते हैं। पर इसे देखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार किसे बोलते हैं। जैसे कि हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में कॉमन रहता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस विंडोज को क्या बोलते हैं, इस स्क्रीन में जो कंटेंट है वो सबको क्या बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज होता है और हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो ऊपर है हेडिंग टाइटल बार, जहाँ सॉफ्टवेयर का नाम रहता है और आपका फोल्डर का नाम रहता है, उसे टाइटल बार बोला जा रहा है। मेन्यू बार, जहाँ मेन्यू मिलता है बहुत सारा, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है कि आपको वही मेन्यू मिलेगा पर क्या, टूल्स के फॉर्म में मिलेगा। देख रहे हैं, सिंबल्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में नजर आ रहा है। अब है टास्क पैन विंडो। तो यहाँ से हम अपना टास्क सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल विंडो, यहाँ अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं इस विंडो में। तो इसे बोला जा रहा है टास्क पैन डिस्क्रिप्शन विंडो। तो यहाँ हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो देखिए, यहाँ मान लीजिए कि क्रिएट किए तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा कि ये क्रिएट टेबल। ठीक है, और यहाँ टेबल डिस्क्रिप्शन, टेबल से रिलेटेड कुछ भी, मान लीजिए कितना रो डाले, कितना कॉलम डाले, किस फील्ड का क्या नाम है, वो सब सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और ये रहा लास्ट में स्टेटस बार, जो सारा स्टेटस दिखाएगा कि टाइमिंग क्या है और बाकी सब। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉपी में हम लोग डेफिनेशन के साथ कैसे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहला टाइटल बार लाइज एट द अपर मोस्ट साइड ऑफ द ओपनिंग स्क्रीन। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर अवेलेबल होता है, आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इट डिस्प्ले द फाइल नेम along with मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन ऑन राइट साइड। तो इसके साथ साथ क्या रहता है, साइड में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं। ओके, मेन्यू बार लाइज जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन्स द buttons of various menu like file, edit, view, etc. तो मेन्यू बार में हमें डिफरेंट मेन्यू मिलता है, जैसे एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू। ओके, स्टैंडर्ड टूल बार लाइज बिलो द मेन्यू बार के जस्ट नीचे लाइज करता है। इट कंटेन न्यू, ओपन, सेव, फाइल, ये सब का बटन्स स्टोर करता है, रखता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और हम लोग अगर न्यू पेज चाहिए तो न्यू पेज ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड टूल बार है जो बटन के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है स्क्रीन में। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस बार। द स्टेटस बार अपीयर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। इट कंटेन करंट स्टेटस डिटेल। तो स्टेटस बार क्या रखता है, करंट स्टेटस डिटेल रखता है कि कौन सा टेबल क्रिएट हुआ है, टाइम कितना हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टास्क पैन। द टास्क पैन इज ऑल्सो सेड एज असिस्टेंट विंडो। ठीक है, तो इससे बोला जा रहा है असिस्टेंट विंडो। हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि फाइल क्रिएट करते हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो वो टास्क पैन इसके बारे में बताता है कि हम कितना फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा डेटा टाइप ले रहे हैं। अब नेक्स्ट है, इट इज द बॉक्स ऑन अपर साइड नेम्ड एज टास्क ऑन इट। इट कंटेन 3 ऑप्शन टू क्रिएट अ टेबल। तो क्या, सबसे पहले ऊपर लाइज करता है और 3 ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कुछ भी ऑप्शन जो अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन पैन।
The description pane window displays the detail about the task which will be performed when an option is selected from table, query, form, report option. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पैन में क्या होता है कि सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होगा और इसके हेल्प से हम लोग टेबल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल का डिस्क्रिप्शन सारा मिलेगा, क्वेरी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट है टेबल विंडो। द टेबल विंडो डिस्प्ले द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ द डेटाबेस। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि आप स्टूडेंट का टेबल बना है तो स्टूडेंट का टेबल का नाम नजर आएगा आपको। ठीक है, तो ये रहा टेबल विंडो। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमने अभी तक देखा था कि नॉर्मली पेज में हम लोग कैसे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, अब हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे और ये चैप्टर आप लोग का एडवांस चैप्टर है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। जो हम लोग टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से एक्सट्रैक्ट होता है। टेबल तो क्रिएट हो जाता है अपना आराम से सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, पर हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, तो सारा कुछ वो एक लैंग्वेज के हेल्प से होता है। तो हम यही लैंग्वेज इसमें पढ़ेंगे। तो शायद आज का सेशन आप लोग के लिए थोड़ा टफ हो, पर समझने का कोशिश करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ बेस टेबल। तो बेसिक एलिमेंट्स क्या है? अ टेबल हैज मल्टीपल फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ईच फील्ड हैज अ नेम फॉर द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि नेम, तो नेम किस टाइप का डेटा स्टोर करके रखता है? कैरेक्टर टाइप का। तो कौन सा टाइप रखेगा उससे हम लोग को पता चलता है। फील्ड नेम, मान लीजिए हमको नाम स्टोर करना है तो नेम ही लिखेंगे। अगर डिपार्टमेंट स्टोर करना है तो क्या करेंगे? डिपार्टमेंट लिखते हैं ताकि पूरा डिपार्टमेंट का नाम आए। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर हमें सब्जेक्ट स्टोर करना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स का, इस टाइप का, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक अप्रोप्रिएट फील्ड नेम देते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नेम के लिए रिया यूज किया, क्या हम यहाँ फोन नंबर यूज कर सकते हैं? फोन नंबर लिखेंगे तो क्या नाम यहाँ इंटर यूजर करेगा क्या? नहीं। अप्रोप्रिएट फील्ड नेम सोचना इसमें बेस में इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसी के हेल्प से हमें पता चलता है किस टाइप का उसमें डेटा इंटर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कैरेक्टर डेटा इंटर हो रहा है, इसमें नंबर डेटा इंटर हो रहा है, इसमें भी नंबर इंटर हो रहा है, इसमें भी कैरेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि किस टाइप का डेटा इंटर होता है। तो ये कैरेक्टर डेटा इंटर हो रहा है, नंबर डेटा इंटर हो रहा है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है इसमें कि ईच फील्ड हैज अ नेम फॉर द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डेटा। तो हर एक फील्ड का अपना नाम होता है और उसी नाम के अकॉर्डिंग सारे डेटा इंटर किए जाते हैं। अ डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर इन द फील्ड। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, डेटा टाइप इंडिकेट करता है कि किस उस फील्ड में किस टाइप का डेटा इंटर होगा। तो देखिए इस फील्ड के हेल्प से हम जान सकते हैं कि इसमें कैरेक्टर डेटा इंटर होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ नेम लिखा हुआ 1 2 3 लिखना शुरू कर देंगे, नहीं। तो इस फील्ड के हेल्प से हम लोग को समझ में आता है कि हाँ इसमें कैरेक्टर इंटर होगा। क्या है? रिया एक कैरेक्टर है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर से मिलकर बना है, लेटर से मिलकर बना है, तो इसे कैरेक्टर बोला जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फील्ड नेम। अ फील्ड नेम इज द आइडेंटिफायर ऑफ ए फील्ड एज इट कंटेन्स द डेटा दैट इज टू बी स्टोर्ड इन दैट फील्ड। जैसा कि मैंने बताया, फील्ड नेम किसे बोलते हैं? जो कॉलम का नाम रहता है। जैसे कि देखिए इस कॉलम का क्या नाम है? नेम, रोल, क्लास, एड्रेस। मान लीजिए कि आपको हॉस्टल या हॉस्पिटल लेके चलता है। हॉस्पिटल का एक टेबल बनाना है, तो उसमें क्या क्या टेबल में आप इंक्लूड कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसे टेबल इंक्लूड कीजिएगा, क्या क्या उसमें लिखिएगा, क्या क्या स्टोर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। पॉज करके सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद मैच कीजिएगा कि क्या आपका डेटा करेक्ट है या नहीं। ओके, आई होप कि आपने अप्रोप्रिएट नाम सोच लिया होगा। तो देखिए हम अगर
हॉस्पिटल का अगर टेबल बनाना है तो हम क्या क्या रिकॉर्ड ले सकते हैं, फील्ड ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या फील्ड लिया है। तो सबसे पहला फील्ड नेम है पी नंबर, मतलब पेशेंट नंबर। जो भी वो रूम नंबर में होगा, या हर एक पेशेंट को एक नंबर दिया जाता है तो वो पेशेंट नंबर होगा। पेशेंट नेम, उसका नाम होगा। डिजीज, क्या डिजीज है। डॉक्टर, ठीक है, कौन से डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर नेम। ओके, तो इस सब में देख सकते हैं, जैसे कि इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें नेम दिया हुआ है। तो मैंने कैसे फील्ड नेम सोचा, पी नंबर। तो नंबर के हेल्प से इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसमें नंबर स्टोर हो रहा है, इसमें कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, इसमें भी कैरेक्टर। तो ये रहा पूरा पेशेंट डिटेल। तो मान लीजिए हॉस्पिटल का अगर हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो ये तो पेशेंट का बन गया। एक और किसका बनेगा, डॉक्टर का बनेगा, वहाँ के स्टाफ का बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग अभी ये देख रहे थे कि हम लोग अप्रोप्रिएट फील्ड नेम कैसे सोचते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप फील्ड नेम क्या दीजिएगा, एक अप्रोप्रिएट फील्ड नेम क्या देना है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है। ओके, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है यहाँ नेम, एज, रोल, एड्रेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर बोलते किससे हैं, आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट टू नेम गिवन टू द एंटिटीज और फील्ड नेम। तो जो एंटिटी मतलब फील्ड का नाम हम लोग लिखते हैं उसी को आइडेंटिफायर बोला जा रहा है। इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। जैसा कि इसे जो हम ये लिखे हैं इसी को आइडेंटिफायर बोला जा रहा है, पर इसे इसमें बस ये अलग है। नॉर्मली हम जो लिखते हैं और इसमें क्या अलग है, इसको आइडेंटिफायर क्यों बोला जा रहा है वो हम लोग समझते हैं। इसे आइडेंटिफायर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है एक कीवर्ड, एक आइडेंटिफायर। तो हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो क्या हो गया, तो कुछ भी लिखते हैं तो उसे आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो इसमें इसमें सेट ऑफ रूल्स होता है, जैसे कि आइडेंटिफायर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पेशेंट नंबर है तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं 1P नंबर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हमको पेशेंट नंबर स्टार्टिंग कैरेक्टर से होता है आइडेंटिफायर का, ठीक है। और स्टार्टिंग में स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, जैसे कि हैश पेशेंट नंबर, हैश पी नेम, हैश डिजीज, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको स्टार्ट डिजिट से ही करना है, चाहे वो कैपिटल स्मॉल किसी से भी कर सकता है, पर आपको डिजिट से ही करना है। आइडेंटिफायर में कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम लोग लिखते हैं जो फील्ड नाम उसे ही आइडेंटिफायर बोला जा रहा है। आइडेंटिफायर में स्पेशल कैरेक्टर बस अंडरस्कोर यूज होता है और कुछ यूज नहीं होता है स्पेशल कैरेक्टर में। स्पेशल कैरेक्टर में क्या हो गया, डॉट हो गया, एट द रेट, हैज, ये सब नहीं यूज होता है, बस अंडरस्कोर यूज होता है। तो आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, बस जो हम लोग नाम लिखते हैं वही आइडेंटिफायर है। बस एक दो रूल को याद रखना है कि स्टार्टिंग जो हम कुछ भी कर रहे हैं तो कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर का, कुछ भी नाम लिख रहे हैं तो। और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसे बीच में यूज करना है, और स्पेशल कैरेक्टर में बस एक ही यूज करना है, अंडरस्कोर। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है। तो देखिए यहाँ नेम हम लोग लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं फील्ड के तौर पे, इसे क्या बोला जा रहा है, फील्ड ही बोला जा रहा है। तो हम लोग नेम लिख सकते हैं, इसके जगह परसेंटेज भी लिख सकते हैं, पर 1 2 3 नेम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हैश नेम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गलत फॉर्मेट है। सो नाउ we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. And don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.